नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। बंग समुदाय के आह्वान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का परलकोट का दौरा होगा। वहीं मुख्यमंत्री बीजेपी के स्वर्गीय नेता आसिम राय की मूर्ति का अनावरण करेंगे, जिसे लेकर बंग समुदाय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर परलकोट के किसानों को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बंग समुदाय के सालों पुरानी मांगों को पूरा कर सकते हैं। वहीं सीएम के दौरे को लेकर भी क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है। 24/8/2024 को समस्त बंगाली समाज की ओर से ये मांग रखा गया था विधायक महोदय, सांसद महोदय एवं वरिष्ठ जनों के सामने कि माननीय मुख्यमंत्री जी का पखांजूर प्रवास हो और इस दौरान निखिल भारत बंगाली समन्वय समिति और समस्त बंगाली समाज की ओर से जो समाज के प्रमुख मांगे हैं उनके सामने रखने का प्रस्ताव है। साथ ही अन्य जो समाज यहाँ पर निवासरत हैं उनके भी हित के बारे में, उनकी भी समस्याएं हैं, उनको भी रखने के बारे में बंग समाज पहल करने जा रही है और अधिक से अधिक संख्या में इस सामाजिक सम्मेलन में इस क्षेत्र से जनसैलाब उमड़े ताकि जो जनता की जो मांगे हैं वो पूरे दमदारी के साथ और अच्छे ढंग से हम लोग मुख्यमंत्री महोदय के सामने रख सके, ये हमारी तैयारी चल रही है। क्षेत्र के लोगों के लिए संदेश? हाँ, क्षेत्र के लोगों के लिए संदेश और अपील भी है कि इस जन सभा में अधिक से अधिक लोग पहुंचे ताकि हमारी जो मांगे हैं वो प्रभावी ढंग से रखा जा सके और मुख्यमंत्री महोदय के सामने विनम्रतापूर्वक हम निवेदन करेंगे कि ये जो मांग है क्षेत्र के विकास को लेके वो मांग इसी मंच में और इसी कार्य सभा स्थल पर घोषित हो जाए ताकि लोगों के बीच में खुशी का लहर दौड़े और लोग एक अच्छी उम्मीद के साथ आए और यहाँ से एक अच्छी यादें लेके जाए। बंग समुदाय की कुछ मुख्य मांगे होंगी इसमें? हाँ जी, बंग समुदाय के जो प्रमुख मांगे हैं उसमें बांग्ला भाषा में शिक्षा और शिक्षकों की नियुक्ति, किसानों के हित की बात की जाए तो यहाँ मक्का प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना हो जाए। साथ ही जो बहुत लंबे समय से जो पट्टाधारी काबिज लोग हैं उन्हें शासन के ओर से भूस्वामी का अधिकार पत्र मिलना चाहिए था, जो कि नियमतः शासन में प्रावधान भी है, लेकिन कांकेर जिले में परलकोट एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर लोग भूस्वामी का अधिकार पत्र से वंचित है, जिस कारण से वो अपने ही भूखंड पर मालिक की तरह ना होकर नौकर की तरह वहां पर काम कर रहे हैं। तो ये भी हमारी एक प्रमुख मांगे होगी। साथ ही सड़क, स्वास्थ्य, ये इन सब बातों को लेकर भी हमारी जो आवाज है वहां पर हम मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाएंगे। ये सबसे पहले बंग समाज की ओर से जो मांगे रखी गई थी सीएम साहब का पखांजूर आगमन के लिए, उसमें हमारे जो बस्तर के टाइगर कहे जाने वाले हमारे बड़े भैया आसिम राय जी का राजनीतिक हत्या हुई थी, उनका मूर्ति का लोकार्पण उसमें पधारे हमारे सीएम साहब को सबसे पहले हमारे बंग समाज की ओर से हम बधाई देते हैं। और लोकार्पण के साथ साथ बंग समाज के जो पहला सामाजिक सम्मेलन है, अभी देखा जाए कि तो 1962 से जो हमारे यहाँ पर बंगाली समुदाय लोग बैठे हैं, सब भूमि बंजर थी, अभी तो सोने का पूरा सोने का जैसा खेती अभी उपजाऊ फसल हो रहा है। ऐसे स्थिति में अभी तक कि सीएम साहब का आगमन या हमारे कहा जाए तो हमारे बंगो समाज से हमारा बंगो समाजीय सम्मेलन अब तक नहीं हुआ है, जो अभी सभी हमारे बंग समाज के सभी माने समाजवासियों के माध्यम से और विशेष करके जो हमारे कोर कमेटी बनी है उसके अथक प्रयास एवं मांग से अभी माननीय विधायक जी एवं क्षेत्रीय हमारे नेताओं के माध्यम से ये संपन्न होने जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और इसी प्रकार ये जो दिवस है हर वर्ष हम लोग मनाने का जो संकल्प है ये हमारे समाज से लिया है ताकि सभी हर वर्ष हमारे यहाँ पर कोई न कोई मंत्री यहाँ पर पधारे और विकास कार्य के सौगात दे, हमारे क्षेत्र का विकास हो। इस प्रकार से हम लोग प्रमुख रूप से यदि मांगे देखा गया तो हमारे यहाँ पर कृषि प्रधान क्षेत्र है। किसान लोगों की समस्या सबसे बहुत बड़ी होती है, बिजली की समस्या रहती है। इसमें पेनकोडो पंचायत में 33 कभी का सब स्टेशन एवं आपका पुरेनार में सब स्टेशन 33 केबी का, साथ साथ एलईडी लाइट का जो व्यवस्था है उसमें एलईडी पंप फंड पंप का बहुत ही कम है, तो उसमें 2000 की यानी पंपों की व्यवस्था मांग की गई है। उसमें लगभग 10 करोड़ की जो फंड जो है उनकी व्यवस्था शासन की ओर से करने का मांग। साथ ही जो हमारे पखांजूर नगर पंचायत स्थित जो पथ है
बहुत ही संकीर्ण है और 3 लाख से अधिक यहाँ की जनसंख्या है, इसलिए गौरव पद की सौगात हमको दे सरकार। उसके बाद यहाँ पर जो युवा वर्ग है, खेल शिक्षा के क्षेत्र में जितना अग्रणी है, उसके साथ साथ खेल के क्षेत्र में भी बहुत अग्रणी है, इसलिए वो भी हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं अपने करियर खेल के क्षेत्र में भी बनाए, इसलिए स्पोर्ट एकेडमी का मांग किया गया। और बहुत सारे गरीब बच्चे, टैलेंटेड बच्चे हैं जो अपना कोचिंग नहीं ले पाते हैं, उनको भी कोचिंग के माध्यम से शिक्षा दे, इसलिए कोचिंग सेंटर की यहाँ पर शुरुआत की जाए। फायर ब्रिगेड की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर फायर ब्रिगेड की व्यवस्था की जाए। और ये महाराष्ट्र जाने वाली जो 18 से 12 किलोमीटर 18 नंबर तक यानी पखांजू से महाराष्ट्र जाने वाली जो रोड है, उसमें 12 किलोमीटर आती है और बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है किसान लोगों को, एवं बरसात के समय हमारे बच्चे लोग स्कूल नहीं आ पाते हैं। ऐसा रोड का निर्माण हमारे सरकार के माध्यम से हो। अभी ये भी मांगे ये भी आई है कि जो रेस्ट हाउस में हम लोग बैठे हैं, यहाँ पर हमारे जो भी VIP लोग आते हैं या तो हमारे कोई आवश्यक बैठकें होती है। कोरबा में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने वाले वीर नारायण सिंह के शहादत दिवस पर उन्हें याद किया गया है, जहां पर कोरबा जिले के कटघोरा नगर में सर्व आदिवासी समाज डीजे के साथ में रैली निकालते हुए लोगों ने नृत्य किया है। वहीं रैली निकालकर नगर का भ्रमण भी किया गया। साथ ही कटघोरा चौक में स्थित वीर नारायण चौक में मूर्ति का माल्यार्पण किया गया। उसके बाद में कटघोरा में स्थित बालक छात्रावास में अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए और कार्यक्रम में मौजूद प्रतिनिधित्व कर रहे लोगों ने कहा कि शहीद वीर नारायण सिंह ने लोगों के कई अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी थी और उनके इस पराक्रम को कभी नहीं भूल सकते। मैं अटल सिंह पोड़ते सेवानिवृत्त प्रचार आज यहाँ शहीद वीर नारायण स्मृति दिवस के नाम से, शहादत दिवस के नाम से मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी महापुरुष जो होते हैं वो नाम से या जन्म से महान नहीं होते हैं, अपने कर्म से महान होता है। तो उनकी महानता जो है समाज में जब ही उभर कर आता है जब उसका कार्य जो है अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके समाज का, देश का हित के लिए अगर कार्य करने लगे तो वह जो है मानव से महामानव के रूप में हो जाते हैं। और जितने भी महापुरुष हमारे इतिहास में हैं, उनकी जीवनी से, उनके कार्यशैली से हम सब लोगों को प्रेरणा मिलती है, आने वाले पीढ़ी को भी प्रेरणा मिलती है। जितने भी महापुरुष हैं वे सब अन्याय के विरुद्ध ही उन्होंने लड़ाई लड़ी है, समाज के हित के लिए, देश के हित के लिए। ऐसे महापुरुषों में ये शहीद बीना जो सोना खान के जमींदार थे, उन्होंने तत्कालीन अपने समय में ऐसा समाज में अन्याय फैला हुआ था जिसके विरुद्ध में उन्होंने अपने प्राण को आहुति दिए और समाज की को अन्याय के विरुद्ध लड़ने की एक साहस और हिम्मत देने का कार्य किया है। उसी की स्मृति में आने वाले भावी पीढ़ी भी उनके जीवनी से, उनके कार्य से अनुकरण करके आने वाले समय में सुधार करने का कार्य करें। इस याददाश्त के ही महापुरुषों की श्रेणी में आज हम शहीद वीर नारायण दिवस का शहादत दिवस इस कटघोरा छात्रावास प्रांगण में मनाया जा रहा है। भागवत सिंह के इस कार्यक्रम के सह अध्यक्षता कर रहा हूं। आज अमर शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति दिवस पर छात्रावास द्वारा विगत कई वर्षों से कार्यक्रम आयोजित किया जाता रहा है, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास, उसके नैतिक शिक्षा के साथ साथ इस देश के अमर शहीदों को ये स्मृति हमेशा याद रहे उनको, क्योंकि उनके याद करने से ही हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, ये देश बढ़ रहा है। वो केवल एक व्यक्तिगत समाज के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए अपना प्राणों की आहुति दी और वे प्रथम अमर शहीद कहलाए छत्तीसगढ़ के। तो ऐसे अमर शहीदों को याद करना हमारे समाज का, हमारे देश का गर्व की बात है। और बच्चे जब नहीं जानेंगे तब तक उन हमारे पूर्वजों की याद को भूल जाएंगे, इसलिए उनको याद दिलाना जरूरी है, नहीं तो वे केवल एक छाया चित्र के ही रूप में ही रह जाएंगे। तो इसी यादगार पल को हम मनाने के लिए यहाँ प्रतिवर्ष उपस्थित होते हैं और इस वर्ष भी उपस्थित हुए हैं। और हमारे सम्माननीय
मुख्य अतिथि लोगों का आने में थोड़ा विलम्ब है, इसलिए चूंकि बच्चों का कार्यक्रम है विलम्ब होगा, इसलिए प्रारंभिक शुरुआत हम करने जा रहे हैं। प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय एक दिवसीय सरगुजा दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने कई विभागों के लगे स्टॉल का निरीक्षण किया है। अंबिकापुर के पीजी कॉलेज ग्राउंड से सरगुजा वासियों को 536.14 करोड़ रुपए के 1614 लोकार्पण और भूमि पूजन की सौगात दी गई है। इस दौरान सीएम ने कहा कि विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम बदलकर शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अंबिकापुर किया गया है और साथ ही वहीं अंबिकापुर नगर निगम के विकास कार्यों के लिए भी 23 करोड़ 90 लाख देने की घोषणा भी की गई है। वहीं अंबिकापुर के जिला अस्पताल को रायपुर के डीकेएस अस्पताल के तर्ज पर सुपर स्पेशलिस्ट के तर्ज पर तैयार किया जाएगा। देखिए, आज सरगुजा जिले के लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज 530 करोड़ से ज्यादा रुपए का विकास काम का लोकार्पण और भूमि पूजन किए हैं और निश्चित रूप से इससे सरगुजा जिले में विकास की गंगा बहेगी। और पिछले एक साल में सिर्फ अंबिकापुर नगर निगम को हमारे डिप्टी सीएम और जिनके पास नगरीय प्रशासन भी है, उन्होंने 165 करोड़ रुपया दिया है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे डिप्टी सीएम, हमारे मंत्रीगण, विधायकगण, पार्टी के वरिष्ठ जन और भारी संख्या में लोग आए हुए हैं। और आज यहाँ पर एक जो इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसमें खाली शासकीय उसमें से हट गया था, इसलिए कई सुविधाओं से वो वंचित हो गया था, तो फिर से वो शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अंबिकापुर कहलाएगा। और उसी तरह से यहाँ का जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उसको राजधानी में जो डीकेएस हॉस्पिटल है उसके तर्ज पर इसका विकास किया जाएगा। सरगुजा जिला कांग्रेस कमेटी कार्यकारिणी की एक विशेष बैठक जिला कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में आयोजित की गई है। पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कार्यकर्ताओं के समक्ष अपना ये संदेश भी दिया है। संगठनात्मक गतिविधियों और नगरीय एवं पंचायत चुनाव और संविधान रक्षक अभियान के एजेंडे को लेकर ये बैठक रखी गई थी। इस बैठक में कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव और छत्तीसगढ़ प्रदेश की सह प्रभारी जरीता लैथलफांग मौजूद थे, जिन्होंने बैठक के दौरान मौजूद कार्यकर्ताओं से एजेंडे को लेकर विस्तार से चर्चा की है। जरीता लैथफांग यह दौरा अपने प्रभार क्षेत्र में मौजूद सभी विधानसभाओं की संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर है। आज हमारी एआईसीसी की प्रभारी सचिव माननीय सरिता जी आई हैं और उनके दौरे के पीछे जो प्रमुख बिंदु हैं, वर्तमान राजनीतिक स्थिति की समीक्षा, संगठन की समीक्षा, जो आने वाले चुनाव है नगरीय निकाय और पंचायती राज के, उनके संदर्भ में चर्चा, और उदयपुर डिक्लेरेशन जो है उस संदर्भ में भी रिक्त पद जहां पर है, रिक्त पदों के भरे जाने के संदर्भ में वर्तमान स्थिति वक्त यहाँ पर क्या है, ये सारी बातों को लेके, साथ में संविधान और संविधान को लेके चुनौतियां, धान खरीदी, इनकी क्या स्थिति है, ये सारी बातों को लेकर समीक्षा करते हैं। ये शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है कि जहां के हमारे मुख्यमंत्री हैं, अगर सवाल वर्गीकरण का नहीं है, क्योंकि किसी भी नागरिक के साथ हो तो बात वही होनी चाहिए और वही होती है। अनुसूचित जनजाति समाज की एक माइनर बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है और उस संदर्भ में कोई संज्ञान अगर नहीं लिया जाता है मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में, तो ये पूरे प्रशासनिक ढांचे के पूर्ण असंवेदनशीलता का और भ्रष्टता का एक बड़ा प्रभाव करते हैं। उसको हम लोग क्यों छोड़ेंगे कि भाई पूरा काम आप कर रहे हो, जो आप करोगे नया वो आप करो। ये आज का जो कार्यक्रम है ये संगठन के बारे में है, नगर निकाय के चुनाव के बारे में है। आप संगठन नगर निकाय के बारे में या फिर आने वाले दिनों में हमारी रणनीति क्या होने वाली है, इसके बारे में आप पूछे, मैं जवाब दूं। देखिए, हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो सक्षम हैं, वो जानते हैं किस तरीके से चुनाव लड़ना है। आने वाले दिनों में उनको पता है कि एक चुनौती है,
और हम सबको सड़क पे उतरना है, एक साथ मिलकर एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी हमारे जितने भी छत्तीसगढ़ के पार्षद हैं जो चुनाव लड़ेंगे, जो हमारे जिला पंचायत के स्तर के जो लड़ेंगे, सबके साथ कंधे से कंधे मिलाकर हम आगे बढ़ेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि कांग्रेस पार्टी की जीत। एकजुट है, एक परिवार है हम। परिवार में मतभेद हो सकता है पर एक परिवार ही है हम, और ऐसी कोई बात नहीं है जो सुलझ नहीं सकती है। तो हम अपने खामियों पे काम कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं और आने वाले दिनों में अपने आप को सुधारेंगे। अपनी गलतियों से तो लोग सीखते हैं, तो मुझे लगता है इसमें एक दूसरों की बात आती है। पिछली बार जब मैं आई थी यहाँ पे, पिछली बार जब आई थी हमने जिला का दौरा किया था, तो इस बार तो सीधा आपको लिए चलते हैं सोनाखान, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे हैं, जहां पर वो शहादत दे रहे हैं। शहीद वीर नारायण सिंह की शहादत दिवस पर पहुंचे हैं। मैं आप सबके हृदय से स्वागत और अभिनंदन करत हूं और आज शहीद वीर नारायण सिंह के शहादत दिवस है, उमन के भी मैं नमन करत हूं और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करत हूं। ये सोनाखान के धरती एक ठन ओकर नाम है वीर नारायण सिंह, जो अन्यायपूर्ण अंग्रेज मन के शासन के खिलाफ में क्रांति के बिगुल फूके रही। शहीद वीर नारायण सिंह बड़े जमींदार रहे। अगर वो चाहती तो अंग्रेज मन के जी हुजूरी करके आराम के जीवन जी सकत रही से, लेकिन शहीद वीर नारायण सिंह ऐसे व्यक्ति रहे जो अपन आदमी मन के साथ में खड़ा हुई, और ऐसे ही आदमी जो दुख के घड़ी में अपन आदमी मन के साथ में खड़ा होते, इतिहास वहीला याद करते। तो ऐसे शख्स शहीद वीर नारायण सिंह जी रहे। और उस समय अंग्रेज मन के शासन में भारी अकाल पड़ी, दाना दाना के मोहताज होगी, और अंग्रेज मन के शासन में अनाज के भंडार रही, लेकिन गरीब मन भूख से तड़पत रही। और ये बात शहीद वीर नारायण सिंह से देखे नहीं गई, और वो अनाज के भंडार जो अंग्रेज मन के रहे, वहां से अनाज निकाल के गरीब मन में बांट दी। ऐसे शहीद वीर नारायण सिंह जी रहे जो अंग्रेज मन के दांत खट्टा कर दे रहे। और आज के वो दिन है, ये 10 दिसंबर के कि रायपुर के जयस्तंभ चौक में अंग्रेजी सरकार शहीद वीर नारायण सिंह जी ला फांसी दे दी से। तो ऐसे वीर पुरुष के आज एक कर्म भूमि में हमारा आय के मौका मिली से। और मैं बताना चाहूं, ऐसे शहीद वीर नारायण सिंह जैसे अनेकों हमारे अनुसूचित जनजाति समाज के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, जिमला इतिहास में उतना जगह नहीं मिले रही। लेकिन आज मैं गौरव के साथ बताना चाहूं कि हमारे जो देश के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, आज ऐसे हमारे जनजातीय समाज के जिमला इतिहास में जगह नहीं मिले रही से, वो सब ला दुनिया के सामने में, देश के सामने में लाए के काम करत हैं। आज भगवान बिरसा मुंडा जो हमारे जनजातीय समाज के गौरव, जो मात्र 25 साल के उम्र में अंग्रेज मन से लड़ाई लड़ते हुए वो वीर गति के प्राप्त हुई। आज उमन के जन्मदिन 15 नवंबर के हमारे देश के प्रधानमंत्री जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करके आज पूरे देश में उमन के ये दिवस ला स्थापित कर दी। इस साल हमन 15 नवंबर के कार्यक्रम ला बहुत अच्छा से छत्तीसगढ़ में हमन मनाए हैं। 14 तारीख और 15 तारीख ला, 13 तारीख के एक बड़े पदयात्रा भी यही अवसर में जसपुर में हो रही से 15,000 व्यक्ति मन के पदयात्रा हो रही थे। और गुंडाधूर, गेंद सिंह और कितने भी ऐसे हमारे जनजातीय समाज के जो स्वतंत्रता संग्राम हुए,
आज सबके कहीं न कहीं स्मारक वगैरह बना थे। रानी दुर्गावती जो हमारे जनजातीय समाज के रानी हुई, आज उमन के यादगार में जबलपुर में भव्य संग्रहालय के निर्माण होते। आज शहीद वीर नारायण सिंह के भी संग्रहालय हमारे नया रायपुर में 9.5 एकड़ में वो बना थे। आने वाला समय में ओकर उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करने वाला है। तो ऐसा हमारे जनजातीय समाज के सम्मान बढ़ाने वाला हमारे नरेंद्र मोदी जी आज हमारे ये समाज के लिए कितने गौरव की बात है। ये देश के जो सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति के पद, उनमें अगर हमारे कोई समाज के बहनी बेटी से तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। आज अगर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में आप मन के सामने में मैं खड़ा हूं, एक जनजातीय समाज के एक किसान के बेटा, तो ये काम भी अगर कोई संभव करके दिखाई दे तो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। तो ये बात के हमारा चिंता करना पड़ी। और आज अनेकों योजना हमारे जनजातीय समाज के विकास पर, आज जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, ऐसे विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति के हमारे भाई बहनी मन हमारे छत्तीसगढ़ में कोरवा है, बिरहोर है, बैगा है, पंडो है, बस्तर में अबुझमाड़िया है, जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं। जब उनके तरफ कोई भी सरकार के नजर नहीं जाती रही सो मन के विकास पर, लेकिन ये पहला प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी जो मन के लिए पीएम जनमन योजना की शुरुआत करी ने 24,000 करोड़ की योजना। और आज योजना के माध्यम से ऐसे हमारे पीबीटी जी के राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले ये कोरवा, बिरहोर, पंडो, बैगा और अबुझमाड़िया उनके गांव में आज सड़क बना थे, बिजली पहुंचा थे, उनके घर में नल द्वारा पानी पहुंचा थे, वहां स्कूल और अस्पताल पहुंचा थे। और अभी 2 अक्टूबर के हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे जो आदिवासी बाहुल गांव है, वैसे तो हर योजना चाहे भारत सरकार के है चाहे हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार के, सब गरीब मन के लिए, हमारे आदिवासी भाई मन के लिए भी है। लेकिन और भी किसी तरह से विकास में संसाधन कोई बाधक ना बने, एक लिए धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना की शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री जी करी ने 2 अक्टूबर से। और 6,500 गांव हमारे ये छत्तीसगढ़ के ओकर से लाभान्वित हो थे। पूरे देश के 5 करोड़ आबादी जनजातीय समाज के ये ग्राम उत्कर्ष योजना से लाभान्वित हुई और हमारे छत्तीसगढ़ के 6,500 गांव ओकर से लाभान्वित हुई। और जो भी वहां विकास की जरूरत हुई वो सब काम होने वाला है। तो ऐसा हमारे जनजातीय समाज के प्रति चिंता करने वाला हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है। और आज हमारा राजाराव पठार भी जाना है, वहां भी शहीद वीर नारायण सिंह जी के शहादत दिवस के अवसर में कार्यक्रम है और हमें पहले से भी लेट हो गए हैं। एक लिए भी आप सबसे क्षमा प्रार्थी। और आज 192 करोड़ के 242 काम के हम भूमि पूजन लोग। फिलहाल इस बड़े में इतना ही। नमस्कार।